ਓਏ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਛ ਮਾਰ ਲਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵੈਰੀ गुड हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ओवर शेयरिंग विद द झुमरू। आज के एपिसोड में असल ओवर शेयरिंग होने वाली है और ये ओवर शेयरिंग कोई गेस्ट नहीं मैं नंगा नहीं बैठा, मेरी बस शॉर्ट्स पहन रखी है और ये ओवर शेयरिंग कोई गेस्ट नहीं मैं खुद कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स अबाउट माय शादी। मेरा ना तमीज ना गल करनी, मैं ब्याह बंदा हूँ, ओके मैरिड मैन। तो साफ स्पष्ट शब्दों में बता दूं मैं वो अनाउंसमेंट टाइप का बंदा हूं नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर ये अनाउंसमेंट की तो उसके बाद से भी कोई नहीं मान रहा। हाँ, क्योंकि मैंने वॉर वाली वेडिंग का जिक्र किया तो बहुत सारे लोगों के ये जरूर डीएम्स आ रहे हैं कि भाई कैसे हुआ क्या हुआ, तो आई थॉट आई विल डू अ सिट डाउन वीडियो। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस इंस्टाग्राम रील। चाची मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं? 42 डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली। सो एज आई सेड आई एम नॉट दिस अनाउंसमेंट पर्सन। तो जब यार शादी हुई तो मुझे पहले पता था कि मुझे ये तो नहीं करना है कि अनाउंसमेंट आई एम मैरिड नाउ, या मुझे वो काउंटडाउन भी नहीं करना 3 days to go 2 days to go। आई डिडंट वांट टू डू दैट। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी हु डज दैट, इट्स जस्ट दैट दैट्स नॉट मी। और मैं बहुत साल पहले से ना ये अनाउंसमेंट वाला कल्चर खत्म कर दिया मैंने। मतलब एक समय था जब गाड़ी ली तो आई बॉट अ कार, फोन लिया आई बॉट अ फोन, देन आई वाज लाइक हटाओ यार, पनीर पे फोकस करो। मतलब पता नहीं क्यों, मे बी शायद उम्र का तकाजा बट आई स्टॉप डूइंग इट। तो मेरा वही ख्याल था। बट देन मैंने एक रील शूट की, सोहनी लगदी तू सारे दो अखनी, सारे मुंडियां दी दे रहे उत्ते अखनी, तेरा झूठे खांदा लकनी। बढ़िया लगी वीडियो, मैंने डाल दी एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज माय अनाउंसमेंट। लाइक आई एम नॉट गोना राइट इट कि अनाउंसमेंट ये वो ठप्पा लग गया। बट बंदा शेरवानी में हाथों में मेहंदी भी लगी है तो, और मैं फैशन कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हूँ राइट कि लोग सोचे कि शूट है, बट एवरीबडी थॉट इट वाज अ शूट। आई वाज लाइक कोई बात नहीं। फिर एक और फंक्शन हमने किया था अपने सिर्फ बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स के लिए, तो उसकी फोटोज डाली, फिर नहीं किसी को समझ आया। मतलब इक्का दुक्का कमेंट्स थे बट इल्ले। तो मेरे दिमाग में ये वाला आइडिया आया, ये होली एयर बॉल वाला ट्रेंड चल रहा था। आई वाज लाइक यार दिस इज अ नाइस वीडियो, लेट मी पुट दिस एंड लेट मी मेक दिस एन अनाउंसमेंट। बिकॉज फिर ना किसी वीडियो में रिंग दिखती है तो उस पर भी कमेंट आता है कि हैव यू गॉटन मैरिड और ये वो, तो मुझे लगा यार वो जो क्वेश्चन मार्क है वो हटा देते हैं, डाल ही देते हैं। बट दिस वीडियो इज अबाउट हाउ आई मैनेज टू गो थ्रू और सस्टेन और सर्वाइव दिस #वॉर वाली वेडिंग। बाय द वे आई डोंट नो ये मेरी शक्ल ऐसी है या मैं कॉमेडी का कंटेंट क्रिएटर हूँ या फिर लोगों को विश्वास ही नहीं कि कोई मुझे अपनी लड़की दे देगा। किसी ने नहीं बिलीव किया। मैंने ऑफिस में लड्डू बांटे, एवरीबडी वाज लाइक ये कुछ प्रैंक खेल रहा है। सार्थक के साथ मैंने एक शो किया, वहां मैं बर्फी लेकर गया, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं भाई क्या ओकेजन है क्या मौका है, सबने खा लिया। फिर रिकॉर्डिंग के टाइम मुझे बोलना ही पड़ा। मैं जलंधर में था तब, अच्छा, जब ये सब हो रहा था एंड सारी दुनिया, okay, I got married by the way during that week and सारी दुनिया which had to come from second, you got married. Thank you. Why do you think I got काजू कतली guys? अच्छा, सब खाई जा रहे, किसी ने पूछा नहीं क्यों दे रहा हूँ मैं काजू कतली। अरुण भाई के सौजन्य से शादी वाली काजू कतली। हाँ, सायरन बज रहे हैं, इनकी शहनाई बज रही है। 10th May is when my reception party was there. Anyway, तो कहानी शुरू होती है लगभग जनवरी फरवरी में, जब शादी की बातें होने शुरू हो गई। मैं और मेरी पार्टनर दोनों ही इन चीजों को लेकर थोड़ा सा लो की रहना चाहते थे कि लाइक मुझे तो डेफिनेटली इसको एक इवेंट में नहीं तब्दील करना था। बिकॉज प्रोफेशन ऐसा है कि इतने इवेंट्स, इतना रोज रेडी होना या वो सब रहता है कि वो प्रेशर के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया मैंने उस प्रोसेस को। तो आई वाज वेरी क्लियर कि ये सब तो मुझे नहीं चाहिए। तो हमने जब प्रेपरेशंस करनी शुरू की तो वी वर लाइक ओके कम से कम कितने गेस्ट बुला सकते हैं। अब मैं वो पंजाबी, मेरे लिए कम से कम गेस्ट है 250। आफ्टर मल्टीपल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वी थॉट ओके 250, वेरी लेस बट 250 इज द नंबर ऑफ गेस्ट दैट वी वांट टू डू। और ऐसे नहीं कि जनवरी फरवरी में सारी प्लानिंग शुरू हो गई, बहुत बाद में की है। तो मैंने बहुत जल्दी शादी की प्लानिंग कर ली, मैंने और मेरी पार्टनर ने। तो अगर आपको एक ऐसा वो चाहिए, एक वैसा वीडियो कि कैसे मैंने इतने कम समय में कैसे प्लानिंग कर ली, तो आप उसके लिए भी कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। ये बहुत मुझे डेविएट कर रही है ये, चले वे ज्यादा जोर से मार लिया। सो इफ यू वांट वेडिंग प्रेप्स वीडियो तो कमेंट्स में लिख दो कि क्या लिखोगे, लिख दो वेडिंग गाइड हाजिर हो। सो हम ये करने वाले थे जलंधर में एंड वी वर जस्ट डूइंग अ वेडिंग रिसेप्शन। अब एक शादी के फंक्शन, बाय द वे आई विल कीप कॉलिंग इट शादी बिकॉज़ दिस इज द ओनली शादी वी हैड। मतलब भले हमने कोई रिचुअल्स नहीं किया, हमने सिर्फ रिसेप्शन की, बट दिस इज शादी। तो पंजाबी शादी में सबसे ज्यादा क्रूशियल क्या है? नहीं दारू है, पर उससे पहले खाना है। जलंधर के कई होटल्स, कई रिजॉर्ट्स के हमने मेन्यूज छानने शुरू कर दिए, शॉपिंग हल्की फुल्की शुरू कर दी, लुक्स डिसाइड करने शुरू कर दिए कि आलिया रणबीर वाला बैल्कनी वाला शॉट चाहिए हमें, पीछे सनसेट हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि मैं तो धंधे वाला आदमी हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं?
ये मेरे कहने का मतलब है कि मतलब बिजनेस करना है मेरे को, मतलब पैसे भी कमाने हैं ना, शादी हो रही है। तो मेरे जितने भी ब्रांड डील्स थे, जितने भी ट्रैवल कमिटमेंट्स थे, वो मैंने सारे शिफ्ट कर दिए शादी से बिल्कुल पहले कि मैं निपट जाऊं इस सब से। नहीं करना चाहिए था ये। एंड माई फ्रेंड वाज लाइक, भाई तू इतना ट्रैवल कर रहा है, तेरे को देख के मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं तो अपनी तैयारी कर रही हूँ। माई फ्रेंड मैसेज, आई वाज लाइक इट इज व्हाट इट इज। क्योंकि आपको तो पता है मुंबई ना दिल्ली वालों की, झुमरू है पैसे वालों की। ट्रैवल का नाम सुनते मेरे दोस्त के कान खड़े हो गए। ही इज लाइक, भाई हम इसको तेरी बैचलर्स बनाएंगे। नहीं बनानी चाहिए थी। वो वाला पोस्ट आता ना कि मौज मस्ती अब रुक जानी चाहिए, वही हो गया। गंद खाया, स्लीप सैक्रिफाइस की, जिसके चलते जैसे पोहे के ऊपर सेवने से सर्व कर दी जाती, वैसे ही मेरे मुंह के ऊपर छाले सर्व हो गए। सॉरी फॉर ग्रोस इन्फॉर्मेशन, बट छालों से भर गया मुंह। मैं ट्रैवल से वापस आया, ये ट्रैवल बेंगलुरु में था, मैं वापस नोएडा आया। आखिरी दिन भी मैंने एक रील शूट की जिसमें मैंने बहुत सारे भंगड़े वंगड़े किए। एंड देन आई वेंट टू माय होम टाउन जलंधर, जहां जाते मुझे बुखार हो गया शादी से 3 दिन पहले। एंड डॉक्टर अंकल सेड की इंजेक्शन लगवा ले भाई, पर लड़के की शादी होने वाली है, ये तो प्यार का बुखार है, ये इतनी जल्दी कहां उतरेगा। नेक्स्ट डे भी बुखार है। अब इस सब के बीच खबर आती है, भारत ने पहलगाम हमले पर किया है करारा पलटवार। आधी रात बाद ऑपरेशन सिंदूर से थर्राया पाकिस्तान। यहां हमारी गेस्ट की लिस्ट ऑलरेडी 250 से 220 आ गई। कुछ लोगों में पैनिक हो गया, फेक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही थी। एंड आई एम श्योर रिलेटिव ने सोचा इन्हें तो ब्याह करा के चले जाना, सानू अपनी जान बचानी पैनी है। उधर बुखार उतर नहीं रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि भैया कुछ टेस्ट करते हैं, ये टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड ही था। तो इधर से बीमारी का साया मंडरा रहा है, उधर से ड्रोन का साया। दिन में सायरन बज रहे हैं, रात को ब्लैकआउट हो रहा है। शादी का मेन्यू डिसाइड हो रहा है, इधर मुंह में छाले हो गए, खाया कुछ जा नहीं रहा। लेडीज संगीत हो रहा है, मोहल्लों में अनाउंसमेंट हो रही है अपने घर से बाहर ना निकलें। मतलब हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या वाली सीन हो गया था। अब यहां हमारी गेस्ट लिस्ट 200 तक आ गई। ये इसलिए क्योंकि यहां फ्लाइटें भी कैंसिल होनी शुरू हो गई। मतलब मुझे कभी कभार लगता है कि मेरा जो खर्चा हुआ और जो कुछ चीजें वेस्ट भी हुई, पैसे वेस्ट हुए वो हुए, बेचारे रिश्तेदारों ने क्या बिगाड़ा था। नहीं वोटी मैनू मिलनी, ब्याह मेरा होना, नवी जिंदगी मेरी शुरू, बेलोना दा के पाड़ता जी। अच्छा ये सब तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत मजा आ रहा है, बट जैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ ना, तब मुझे माय फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज कि खबर वाले झुमरू पे पोस्ट कर देते हैं। पर एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी शादी में इससे कोई अड़चन या बाधा आएगी या चीजें जो हैं वो डीरेल हो सकती हैं। दिमाग में आया ही नहीं। आ जाना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही ड्रोन्स आने शुरू हुए, स्पॉट होने शुरू हुए जलंधर में, आदमपुर में, अमृतसर तो ऑफ कोर्स अफेक्टेड था ही, हमारे काफी रिलेटिव्स अमृतसर से भी आ रहे थे। लाइट भी नहीं सही तरीके से चल रही। कोई एक चीज है जो सही चल सकती है, अपने रंग बदल रही है। कम्स 9th में, 9th को कोई फंक्शन होना नहीं था, एज आई सेड सिर्फ एक वेडिंग रिसेप्शन ने रखी थी। लेकिन माय पंजाबी पेरेंट्स दे वर लाइक थोड़ा ना रिश्तेदारों को बुला के एक लंच जा कर लेना, जो घर पे ही होना था, लंच या डिनर, वो बाहर का हो गया। एंड वी बुक द होटल और वहां पे वो फंक्शन होना था। एंड लड़की वाले भी वहां आने थे, नहीं आए। क्यों? उन्हें दिल्ली से आना था और उनके कैब वाले ने रिफ्यूज कर दिया, भैया पंजाब नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है भाई, बीवी बच्चे वाला बंदा है। 9th को हमारा फंक्शन रेडी है, स्टेज के पीछे लिखा है बेटर टुगेदर, मैं अकेला बैठा था। फिर हमारे ऊपर एक और बिजली गिरती है। आप बताइए शादी का मेन अटेंशन क्या है, कौन है? बटर चिकन मटर पनीर नहीं, ब्राइड की मेकअप आर्टिस्ट ने कैंसिल कर दिया। दीदी मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मैंने अपनी आईलैशेस ना बाहर सूखने डाली थी धूप में, वो सड़ गई हैं, सॉरी। बहाना मार दिया। She also didn't want to travel to पंजाब। पर यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लोगों की हिम्मत तो है भाई। मतलब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, हम लोग क्या कुछ देखते हैं, और वो जज्बा और वो कॉन्फिडेंस ना मुझे लोगों में नजर आता है। स्पेशली माय फादर, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज सीन मल्टीपल वॉर्स एंड ही इज लाइक, अरे मुझे पता है ब्लैकआउट क्या होता है, अरे मुझे पता ही क्या, अरे इतना पैनिक मत क्रिएट करो, ये वो, विच इज फेयर। बट दूसरे बंदा जो बहुत दूर बैठा उसका डरना भी फेयर है। वही हो रहा था, हम वहाँ बिल्कुल चिल माहौल में थे। मतलब ऑफ कोर्स हमें बुरा लग रहा था, डर भी लग रहा था, सायरन सुनकर थोड़ी सी हालत पतली हो जाती थी। बट वी वुड ऑल्सो बी लाइक कि ठीक है यार, इतना भरोसा है हमें अपने देश पे, इतना भरोसा है हमें इंडियन आर्मी पे। एंड ट्रस्ट मी, दीज आर द वर्ड्स ऑफ माय फ्रेंड एंड ही सेड कि यार मतलब इतना बेकार नेशन तो नहीं है हम कि मतलब वो लोग अटैक कर देंगे और सिटी में मेन में कुछ हो जाएगा। तो इतना तो कॉन्फिडेंस था, बट वी डिडंट नो हाउ टू कन्विंस अदर्स। अब अगर ब्राइड पर कोई संकट आया, उसे कौन बचाएगा? हस्बैंड। मुझे लगा कि मेरे पास एक मौका है एक इंप्रेशन जमाने का अपनी पार्टनर पे। मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू कर दी। एक कमाल का सैलून है जलंधर में, आरिफ एंड परी, शाउट आउट टू देम। तो उनसे मैं बहुत सालों से टच में हूँ, बिकॉज मैं वहीं जाता था पहले अपने बाल वाल करवाने, बट फिर उसके बाद मैंने जलंधर छोड़ दिया तो वो सब। एनीवे, सो आई कॉन्टैक्टेड देम एंड आई सेड कि भाई ये है
इमेजिन विद इन अ फ्यू आवर्स उन्हें ब्राइड को रेडी करना थे अग्रीड। तो 9th वाला फंक्शन हो रहा है और मैं साथ में क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहा हूँ। 9th वाला रात का फंक्शन था जिसे हमने दोपहर का कर दिया। अब 10 की सुबह हो चुकी है, मेकअप आर्टिस्ट कंफर्म्ड है, मेन्यू लॉक्ड है, डेकोरेटर रेडी है, लेकिन सब क्या वेट कर रहे हैं इस अपडेट का कि क्या अब ये जो फंक्शन है ये रात को होगा या दिन को होगा। एंड हमने कहा हाँ दिन को होगा। वी स्टार्टेड कॉलिंग एवरीबडी, हाँ जी तुसी ना दोपहरी आना है, हाँ जी दोपहरी आ जाओ 12 बजे। अब यहाँ मेरी पार्टनर 9th रात को पहुंच चुकी थी, 10th को उनकी फैमिली ट्रैवल कर रही थी एंड they had very little time, everybody had very little time to get ready, she had very little time to get ready because obviously everything was happening at the last moment. So कैसे तैसे करके आई थिंक उसने खूब 2-3 बजाए, मैं बैठा रहा स्टेज पे कमिंग शी इज कमिंग, बट इट वाज वर्थ इट बिकॉज दैट वन लुक। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। Anyway, coming back to the story, क्योंकि मेरी पार्टनर के पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे थे तो हमें उन्हें सेफली वापस भेजना भी था, बिकॉज अगेन वो वाला सीन था कि कैब्स रिफ्यूज कर रही थी। तो हमने सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी किया। वो होता ना मूवी में एक लीप दिखाना होता है तो फटाफट रिंग हुई, वरमाला हुई, शादी हुई, पिक्चर हुई, खाना खाया और उनको हमने भेज दिया। अब हम थोड़े लोग तो हैं ही, मैं और मेरी पार्टनर, हमें शोशा तो नहीं चाहिए था पर हमें अच्छी पिक्चर्स तो चाहिए थी। हम चले गए फोटोशूट कराने छत पे। हमने खूब अच्छा खासा टाइम जो है वो लगाया। हितेश कश्यप फोटोग्राफी, दे डिड our photos and videos, shout out to them, तो sweet people, yeah we did all of that, spend that time। और टेरेस पे खड़े होते मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि अभी एक कोई ड्रोन गिरा या कुछ सायरन वायरन बजने लगा सब भागेंगे। तो मैंने वाइट पहन रखा है तो मेरी हालत जब भी पतली होगी पता लग जाएगा सबको। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने सक्सेसफुली शूट खत्म किया और हम घुसे लिफ्ट में। लिफ्ट में जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आए हमें एक बहुत ही चर्पी, सुंदर, सोनिफाइड सरदार जी मिले in his 60s or 70s, and he saw us of course as bride and groom, and he's like, you guys should have done it yesterday because शायद आप ही की शादी का वेट हो रहा था। आपकी शादी हुई है, सीज फायर अनाउंस हो गई है। and the first thought was क्या हम मेरी पार्टनर के पेरेंट्स को वापस बुला लें, शुड वी कीप द पार्टी गोइंग, बट तब सब चले गए हुए थे। हम भी अगर वेन्यू पे वापस जाते तो हमें जूठे बर्तन ही मिलते धोने के लिए। एंड लिटरली फेल्ट लाइक कि क्या बस इस शादी का ही वेट हो रहा था। और ऐसे होता है कभी कभार, आपका कोई ऐसा काम होता है जिसको लेकर आसपास इतना उगड़ बुगड़ हो जाता है सारा सामान। आई मीन इमेजिन मुझे टाइफॉइड हो गया, मैं कुछ खा पी नहीं रहा। आई लॉस्ट 5 kgs। दोज हु नो मी पर्सनली दे नो दैट आई एम वेरी लीन एंड आई बेयरली गेन वेट। तो मेरे लिए वेट लूज करना इज अ ह्यूज लॉस बिकॉज आई टेक अ वाइल टू गेन वेट। सो आई लॉस्ट 5 kgs। टाइफाइड हो गया, मुंह में छाले हो रखे हैं, वॉर सिचुएशन हो गई, ब्राइड आएगी या नहीं आएगी वो वाली सिचुएशन हो गई, नाइट के फंक्शन, दिन के फंक्शन करने पड़े, डेकोरेशन जिस तरीके की हमें बाहर करनी थी क्योंकि हमने ये सोचा कि अगर कोई कल को कोई गाइडलाइन आ गई कि आप शादियां नहीं कर सकते या खुले में कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं कर सकते या फिर कोई भी चीज़ जो अट्रैक्ट कर सकती है यू नो सैटेलाइट को या वट एवर, वी वर जस्ट थिंकिंग वाइल्ड एंड लाउड। सो वी थॉट कि हमें बाहर भी डेकोरेशन नहीं करनी, तो हमने बाहर भी जो सारी डेकोरेशन थी वो अंदर शिफ्ट हुई। अगेन विराज फ्रॉम स्टाइल और इवेंट, शाउट आउट टू हिम, ही वाज वेरी स्वीट एंड गॉट एवरीथिंग डन। और घर पे भी डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी, लाइटें इमेजिन घर पे पूरी लगी हुई हैं, बट ब्लैकआउट के वक्त हमें सब बंद रखना पड़ा। सो मुझे लगता है कि कभी कभार ऐसा होता है आपका कोई काम होता है वो जैसे होना होता है वो वैसे ही होना होता है, और ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीज़ें कंस्पायर कर रही थी टू फॉल इन अ सर्टन वेज सो दैट वो शादी में ऐसी यादगार बने। क्योंकि जैसे ये हुआ सब ठीक हो गया, मतलब धीरे धीरे मेरा मुंह ठीक होना शुरू हो गया। नहीं, मुंह तो वैसे ठीक ही है, मतलब माउथ। And slowly and steadily everything started falling in place. We thought we'll spend a good week or 10 days with my parents, but show me the money and I'll dance for you. एक एयरटेल का इवेंट आ गया and we had to leave for that, and that's how I got back to this कर्म भूमि of mine. भाई उस इवेंट पे भी जितने मेरे पुराने दोस्त थे जो मुझे मिले, मैंने उन्हें बताया कि भाई मेरी शादी हो गई है, नहीं मान रहे, मेरी मेहंदी पूरी तरह से गई नहीं थी। मैंने बोला भाई देख ले भाई मेहंदी लगी, nobody believed. So now these days I'm just sulking and feeling bad कि क्या लोगों को नहीं लगता कि मुझे कोई अपनी लड़की दे सकता था, या फिर वो मुझे काबिल नहीं समझते, या फिर इट्स जस्ट लाइक दे थिंक ही इज अ फनी गाय एंड ही जस्ट नीड्स टू बी फनी एंड नॉट मैरिड। वील सी इफ आई कंटिन्यू टू बी फनी आफ्टर माय मैरिज। More than 1 month of being married, light keeps changing, but yeah, it's been good. वंश की कहाँ की वीडियो कहाँ लगाई जा रही है? Don't do it. With that, we've come to an end of this video. मेरा नाम है अरुण
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर पॉडकास्ट आपको सुनने को देखने को मिलते हैं, तो उन्हें भी आप एंजॉय कर सकते हैं। सजेस्टेड वीडियो को क्लिक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। इस वीडियो को एडिट किया है मंच बजाज ने। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड, बाय।